XIOB, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किंग किंग, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। XIOB, हम हमेशा साथ रहें। XIOB, जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मुझे ले लो। XIOB, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैंने दोबारा जन्म लिया है। यह वह दिन है जब लिu किंग किंग ने मुझसे शादी के लिए मजबूर किया था। XIOB, मैं तैयार हूँ। वह है, सब उसकी वजह से है। पिछले जन्म में उसने मुझे फंसाया था, मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया और मुंह मांगा दहेज मांगा। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? तुमने मुझे दर्द दिया। दीदी ने दहेज के लिए पैसे जुटाने के लिए इलाज छोड़ दिया और अस्पताल में मर गई। दूसरी दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्दबाजी में शादी कर ली। आखिरकार नदी में कूदकर मर गई। छोटी बहन को लोगों ने छला, उसका अपमान किया और वह दुखी होकर मर गई। दूर हो जाओ। इस जन्म में मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो मैं खुद को तुम्हें दे देता हूँ। इसमें क्या गलत है? लिu किंग किंग, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी माँ रास्ते में है ना, मुझे धोखा देना चाहते हो? नहीं होगा। उसे हमारी योजना कैसे पता चली? अगर वह मेरी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो मेरा पेट जरूर दिख जाएगा। XIOB, तुम वहीं रुको। तुम वापस आओ। XIOB, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। माँ, पिताजी, दीदी, दूसरी दीदी, छोटी बहन, मैं वापस आ गया हूं। माँ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे, क्या कह रहे हो? माँ यहाँ ठीक है ना? है, तुम लिu किंग किंग के साथ हो। उसके घर का दहेज कम नहीं है। मैं लिu किंग किंग से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम उसके बिना नहीं रह सकते? हालांकि हम गरीब हैं। लेकिन हम दहेज का पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? XIOB, मेरे पास कुल 105 रुपए हैं। यह मेरी शादी के बाद का बचत है। तूने ब्याह करने के लिए पैसे लिए हैं। दीदी को अचानक एपेंडिसाइटिस का दौरा पड़ गया है। यह उसकी जान बचाने का पैसा है। दीदी, यह पैसा मैं नहीं ले सकता। मैं लिu किंग से शादी नहीं करूंगा। अभी घर की सबसे बड़ी जरूरत आपकी बीमारी है। चलो मेरे साथ जिला अस्पताल चलते हैं। नहीं, मैं आराम करके ठीक हो जाऊंगी। आराम नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। माँ, मैं चाचा से गाड़ी मांगने जा रहा हूँ। अरे, सावधान रहना। चाची, आप ठीक समय पर आ गईं। मुझे गाड़ी चाहिए। यह बाइक बहुत कीमती है, हर कोई मांगते ही नहीं मिल जाती। अगर टूट गई तो? अगर खराब हो गई तो मैं आपको नहीं दे दूंगा। बात तो आसान है। तुम्हारी इस गरीब हालत में दे पाओगे? लिंग गुइफेन, तुम्हारा घर मेरे पिता ने बनवाया था। यह गाड़ी भी मेरे पिता ने कठिनाई से खरीदी थी। वह दिल के अच्छे हैं, तुमसे कह नहीं पाए। लेकिन मैं अलग हूं, कर्ज का कागज अभी भी मेरे पास है। अगर तुम आज गाड़ी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। तुम ठीक है, अगर खराब हुई तो तुम्हें मुझे नहीं देनी होगी। ठीक है, पता है पता है। हटो हटो हटो। दीदी, जल्दी करो। यह लड़का अचानक इतना हिम्मतवर कब हो गया? समय पर आ गए, वरना थोड़ी देर हो जाती तो मुश्किल हो जाती। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। दीदी, कोई बात नहीं, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। आखिरकार पिछले जन्म में मैं एक शेफ था। मुझे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। भैया, तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है कुछ स्वादिष्ट।
क्या यह घोंघा खाया जा सकता है? इस घोंघे में बहुत मिट्टी की गंध आती है। पहले तो सिर्फ मुर्गियों को ही खिलाते थे। बेकार में मेहनत कर रहे हो। घोंघा तो बहुत स्वादिष्ट होता है, बस तुम लोग खाना नहीं जानते। ठीक है भैया, जो बनाओगे वही खाऊंगा, मुझे सब पसंद है। बचा हुआ अनाज सिर्फ 1 महीने के लिए काफी है। उन्हें और कष्ट नहीं झेलने दूंगा। ठीक है, सब इंतजार करो, खाना तैयार होने वाला है। चलो हम बाहर चलते हैं। आ गया। चाओ बे, तुम्हें खाना बनाना कब आया? उसका हुनर जिले के उस्तादों से भी बेहतर है। बहुत स्वादिष्ट, बेहतरीन। मैं पहली बार जानता हूँ कि घोंघे को इतना स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। मैं कुछ दिनों में कुछ बाल्टी घोंघे लेकर साइट पर बेचने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ठीक है, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे घोंघे पकड़ने में। फिर से एक साथ होने का यह एहसास बहुत अच्छा है। लिन जोबी, तुम बाहर आओ। तुम लोग क्या चाहते हो? बदमाश, मेरी बेटी को परेशान किया और अब मुकर रहा है। मैंने क्या किया? उसने मुझे जंगल में धकेल दिया और फिर मेरे कपड़े फाड़ने लगा। जियोबी, क्या तुमने सच में? मैंने कुछ नहीं किया। वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी। बेवकूफ बनाना? हाँ, उसके पेट में किसी और का बच्चा है। वह किसी भोले भाले को ढूंढ रही है। झूठ बोल रहा है जिम्मेदारी से बचने के लिए। तुम किन किन पर झूठा आरोप लगा रहे हो? झूठ या सच तुम्हारे दिल में पता है। हिम्मत है तो अस्पताल जाकर चेक करवाओ। पहले मैं जो कहती थी वह मानता था, आज क्या हो गया है? लिन जोबी, क्या तुम्हें लगता है हमने ज्यादा दहेज मांग लिया है इसलिए तुम इतने क्रूर हो गए हो? मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी, ठीक है? तुम जैसी औरत को मैं फ्री में भी नहीं लूंगा। तुम मेरी बेचारी बेटी। तुम निर्दयी, बेवफा इंसान हो। अब वह कैसे जिएगी? लिन जोबी, मैं तो अंधा हो गई थी जो तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है तुम्हें पता है। चले जाओ वरना पुलिस बुला दूंगी। तुम चेकअप नहीं करवाना चाहते तो भी करवाना पड़ेगा। पागल हो गए हो। चले जाओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। लिन जोबी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम जैसी औरत को पहले नहीं पहचाना। गरीबों का परिवार अब कभी नहीं। हमारी किंग किंग तुम्हारे घर नहीं आएगी। चले जाओ। चलो। जियोबी भाई, वह है। जोयो मेशियन की बेटी है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। चचेरे भाई। जब से मैंने लियो किंग किंग से शादी की है धीरे धीरे संपर्क टूट गया। शहर में रहने के दौरान वही मेरे माता पिता की देखभाल कर रही थी। मेरे माता पिता, पता नहीं था कि वह इतनी सुंदर है। पिछले जन्म में मेरी नजर केवल लियो किंग किंग की प्यारी सी। सच में मूर्ख बना दिया गया था। छोटे भाई, ये सारे घोंघे तुमने बनाए हैं? बहुत स्वादिष्ट है। छोटी बहन, जी भर के खाओ, अच्छे से चखो। छोटे भाई का हुनर। यह कैसे ठीक होगा? क्या तुम आज रात यहीं खाना खा लोगी? मैं कुछ और व्यंजन बना लेता हूं। छोटी बहन दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है, घर ले आओ। तुम्हारी बहू बन जाए कैसा रहेगा? अंकल खेत से कुछ सब्जियां ले आते हैं, तुम लोग आराम से खाओ। चलो चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, चलो। मैंने अभी तक पेट भर के नहीं खाया। छोटे भाई, तुमने लियो किंग किंग से सगाई कर ली है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूं? तो फिर तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? दयालु और सच्ची, तुम जैसी। तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इस जन्म में मैं अपने सामने वाले को संभाल कर रखूंगा।
तुम इतने करीब क्यों आ गए? विशेष मसालेदार घोंघे, स्वादिष्ट और सुगंधित। सब मुफ्त में चखो, जल्दी आकर चखो। बच्चे, पैसों के लिए पागल हो गए हो क्या? इस बेकार चीज से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुफ्त में चखिए, पहले एक चख लीजिए। अरे बाप रे, इतना स्वादिष्ट! अरे जरा भी मिट्टी का स्वाद नहीं, सच में अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट, तीखा और सुगंधित। एक कटोरी कितने की है? 50 पैसे में बड़ा कटोरा। मुझे 2 कटोरी दो। ठीक है, ले लो। मुझे भी एक कटोरी दो, नहीं 2 कटोरी दो। आओ 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 आओ। पकड़ो, मेरे साथ मत झगड़ो, मुझे दो। बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुगंधित। यह घोंघा इतना अच्छा दिख रहा है, कितना पैसा कमा सकते हैं? बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यह घोंघा इतना अच्छा दिख रहा है, हमारी साल भर की कमाई के बराबर है। चलो, सूरज ढलने वाला है। हमें भी जल्दी चलना चाहिए मांस खरीदने। तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं, मांस खाने की हिम्मत? देखते हैं तुम कितने दिन इतराते हो। माँ, आज के 2 बड़े बाल्टी घोंघा पूरी तरह बिक गए। 100 से ज्यादा रुपए कमाए। शहर के लोग यह बेकार चीज इतना पसंद करते हैं। शहर के लोग नहीं, तुम्हारा बेटा, मैं इसे स्वादिष्ट बनाता हूं। और हाँ माँ, कल और घोंघा ले आना, हम रोज मांस खाएंगे। एक्सायो भी भाई, ये क्या बड़ा धंधा है। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? घर में बहुत गरीबी है, खाने तक का इंतजाम नहीं। दाजुआंग, ठीक है, सहाय की जरूरत है। दिन के 2 रुपए करोगे? दिन के 2 रुपए तो महीने के 60। शहर के मजदूरों से भी ज्यादा। भविष्य में धंधा बढ़ेगा, भाई तुम्हें और बढ़ाएगा। अच्छा, धन्यवाद भाई। मैं देखना चाहता हूँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? अरे भाई, आखिरकार तुम आ गए। तुम्हारा घोंघा बेहतरीन है, हम सब बेचैन हैं। सब इंतजार कर रही है। मुझे 1 कटोरी दो, पहले मैं चखता हूँ। क्या वाकई इतना स्वादिष्ट है? मैं पहले आया था, मुझे 2 कटोरी। मुझे 2 कटोरी दो, मुझे 3 कटोरी चाहिए। आज का स्टॉक भरपूर है, सबको मिलेगा। माँ, तुम यह बेकार बच्चा, फिर पैसे बर्बाद किए। माँ, ज्यादा नहीं है। यह नीली चादर ले जाओ, बहनों के लिए। नए कपड़े सिलवा दो। चलो अंदर चलो। तुम्हारे बड़े भाई के घर क्या चल रहा है कई दिनों से? पहले मांस, अब हंस। अभी तो बहुत सारा कपड़ा भी खरीदा, 10 रुपए से ज्यादा का। शायद किस्मत खुल गई है। दिन भर 20 चबाते रहो, जब उनका चूल्हा बंद हो जाएगा तो हमसे एक दाना भी नहीं मिलेगा। तुम बेकार हो। छाओ बेई भाई, तुम यहाँ कैसे हो? यह लो। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। लो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है। चाओ यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं चाहती? छाओ बेई भाई, मजाक मत करो। यह लिंचाओ बेई रोज घोंघे पकड़ता है। बहुत पैसा कमाया होगा, उसकी माँ रोज नए कपड़े पहनती है। क्या लिंचाओ बेई घोंघे बेचकर बहुत पैसा कमाया, सुनने में आया है अब रोज मांस खाता है। क्या तुम उसे वापस पाने की कोशिश करोगी? पाने? तुम्हें यकीन है बस मेरे आते ही वह तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगेगा। मुझे 1 कटोरी दो। क्या किस्मत है, फिर यह बच्चलन लड़की मिल गई। दूसरों को आधा रुपए में देते हो, मुझे पैसे देकर भी नहीं दोगे। चाओ बेई भाई, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। हमने दहेज भी नहीं मांगा, तुम्हें और क्या चाहिए? जो मांगना है मांग लो। मैंने कहा चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। अच्छा लिंचाओ बेई, तुम्हें पछतावा होगा। पिछले जन्म में सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना था। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। फिर 800 कमाए कुछ दिनों में, कुल 6000 से ज्यादा। चाओ यू, तुम कैसे आ गई? खर्च करने के लिए ले लो।
नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकती। तुम जल्द ही मेरी पत्नी होगी, पत्नी के लिए पैसा कमाना यह तो सामान्य बात है। तुम्हें कैसे पता कि मैं जल्द ही तुम्हारी पत्नी होने वाली हूँ? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। सुनो, यह लो और कुछ नए कपड़े खरीद लो। जब तुम सुंदर लगोगी तो मेरा भी मान बढ़ेगा। मैं सोच रहा हूं कुछ दिनों में एक नई दुकान खोलूं। एक रेस्तरां चेन शुरू करूंगा। चेन? क्यों भाई, इतनी जल्दी मत करो। किंग किंग जान, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं। लियू किंग किंग, झाओ दा क्यों? क्या लियू किंग किंग के गर्भ में झाओ दा क्यों का बच्चा है? क्यों भाई, मुझसे किए वादे मत भूलना। बस उस लिन जियोबी को सबक सिखाना है, भाई को पता है। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उसकी एक बहन है ना, जब वो स्कूल से आएगी मैं उसे मक्के के खेत में अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम बहुत बुरे हो। दूसरी बहन पर नजर डालने की हिम्मत, मौत को बुलावा। जियोबी भाई, लिन जियोबी, तुम इस बदमाश के साथ मिलकर मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई मैं गलत था। मारो मत। जियोबी भाई मारो मत। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। भाई, ये सब इस बदमाश के कहने पर हुआ। नहीं नहीं, सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ मैं तुम्हारे सर पर इसका इल्जाम लगाऊंगा और तुम्हारा सर तोड़कर गेंद की तरह उछाल दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करूंगा। और तुम अगर फिर बुरी नियत की तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे सबके सामने ला दूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। जो भी तुम गलत समझ रहे हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। चले जाओ। चलो। कुछ नया पकाने की तैयारी कर रहे हो? भाई यह क्या है? थोड़ी देर में तुम सबको मिलेगा सबसे असली प्राकृतिक लॉबस्टर भोज। भाई जो भी बनाते हैं स्वादिष्ट होता है, मैं बहुत सारा खाऊंगी। तुम तो बड़ी लालची हो। जियोयू, आज दोपहर तुम और जियोबी साथ आए थे। क्या तुम हमारे जियोबी को पसंद करती हो? चाची आप क्या कह रही हैं? अगर पसंद है तो कुछ दिनों में मैं उसे तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। असली लॉबस्टर आ गया। यह लहसुन वाला है, यह मसालेदार है। आओ सब चखो। कितना सुगंधित है। इसे कैसे खाएं? पहले सर हटाओ, फिर खोल निकालो। चखो। कोई बात नहीं, मैं खुद छील लूंगा। चखो। तुम अपनी माँ को भी नहीं खिलाते। आओ माँ, आप भी खाओ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहली बार इस खाना खाया है। अरे तुम सब भी खाओ, अगर कम पड़ी तो मैं और बना दूंगा। एक्सायोबी भाई, देखो मैं किसे लाया हूं। एक्सायोबी भाई। झेंग फू, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने सुना कि मैं तुम्हारे साथ पैसे कमा रहा हूं। वे भी मदद करना चाहते हैं। मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है, खाने को नहीं बचा। मेरे घर में भी। भाई मुझे भी शामिल कर लो, आगे तुम हमारे भाई होगे। तुम जो कहोगे वही करेंगे। यह सब क्यों कह रहे हो? मैं कुछ दिनों में शहर में एक नई दुकान खोल रहा हूं, तुम लोग वहां आकर मदद करना। हर किसी को दिन में 2 रुपए मिलेंगे। इतने सारे? बहुत अच्छा। आने वाले सभी भाई हैं, जल्दी आओ और हमारा नया पकवान चखो। आओ। ये गांव के नाले का कीड़ा है, क्या ये खाने योग्य है? बेशक मैं इसे खा सकता हूं। इसे कृष कहते हैं। तुम लोग अगले कुछ दिन मेरे लिए इन्हें पकड़ो। स्वादिष्ट। ओह, वैसे मेरे पास अभी भी रसोई में कुछ डिक सॉस है। आज खुलकर खाओ। एक्सायोबी भाई, तुम्हारी रसोई कला वाकई बहुत बढ़िया हो गई है। शादी के बाद मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। यह लड़की बहुत प्यारी है। माँ, तुम क्यों रो रही हो?
घर में चावल नहीं बचे। तुम्हारे पिता। तुम निकम्मी हो, हट जाओ। घर का पैसा कहाँ है? निकालो। सारा पैसा तुमने जुए में गवा दिया। झूठ, जरूर तुमने छुपा रखा है। आज पैसा नहीं निकालोगे तो तुम दोनों मर जाओगे। मार डालो भी पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है। पैसे नहीं है तो बेच दो। तुम्हें क्या हक है मेरी मां को मारने का? तुमने कभी इस घर की परवाह की है? गंदी लड़की, तुम्हारे बाप को सबक सिखाने की हिम्मत? पड़ोस के गांव का लियो एयरगो, बिल्कुल सही वक्त पर उसे पहुंचाइए, तुझे बेच देंगे। कम से कम कुछ दहेज तो मिलेगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो भी करोगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। लियो एयरगो जल्द ही शहर जा रहा है, तुम उसके साथ जाओ, बहुत सुख मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर मत दिखाओ, जल्दी मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। जियोबेई भाई। मैं अपनी बेटी को सुधार रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? वह मेरी पत्नी है, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा जियो यू, कोई तुम शादी नहीं कर रही थी? पता चला कि पहले से ही किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। जियोदा युआन, तुम्हारी मौत बुरी होगी। तुम जुए के लिए पैसे लेने के चक्कर में अपनी बेटी को बेचने की सोच रहे हो। हम लियो एयरगो देने को तैयार है। 500 युआन का दहेज क्या उनके पास है? मैंने ये भी सुना है तुम लियो किंग से शादी करना चाहते हो और एक पैसा भी दहेज में नहीं देना चाहते। तुमने उसे चुना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं पैसे दूं, तो गारंटी दे सकते हो कि नहीं? जियो यू को परेशान करोगे? तुम पैसे दे सकते हो? मैं दे सकता हूँ, क्या तुम हाँ कर सकते हो? ठीक है, बात का पक्का रहना। गंदे लड़के, तुम तो बहुत हो। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ ठीक है। आज अगर जियोबेई नहीं होता, जियोदा युआन यह कमीना जरूर हमें आधा मार डालता। चाची, तुम चिंता मत करो, आज के बाद जियो यू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जियोबेई दिल का सच्चा है। तुम उसके साथ रहो, मुझे भरोसा है। आगे से। जरूरी बात न हो तो मायके मत आना। लेकिन मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। चाची, यह पैसे रख लो। किसी भी हालत में उस एक्साई उडायुन जानता है। आगे चलकर जब भी हमें फुर्सत मिलेगी, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। मैं हूं ना, गारंटी देता हूं कि वह एक्साई उडायुन फिर कभी उदंडता नहीं दिखाएगा। ₹500 देकर मुझे टाल दिया। ये एक्सायोडाइवन तो पूरा जानवर है। जानवर भी नहीं कहलाने लायक। अच्छे बच्चे, तुम आराम से रहो, झिझको मत। एक्सायो वायु, तुम हमारे घर रहो। अगर एक्सायो भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। बिल्कुल। नहीं, तुम दोनों का इसमें क्या लेना देना? मां, फिर एक्सायो वायु किसके साथ सोएगी? हमारे घर में सिर्फ 3 बेड हैं। वे तीनों एक साथ और मैं और तुम्हारे पापा। बुढ़िया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम दोनों एक साथ सोना। तुम चिंता मत करो, शादी से पहले मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। हाँ। जब नई दुकान का काम चल निकलेगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, जो तुम कहोगे। मालूम हुआ कि खुशी मेरे इतने करीब थी। इस जन्म में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दुकान का शुभारंभ। आज हमारी दुकान खुली है, 30% छूट। आते जाते मौका मत खोना, अंदर आकर चखकर देखो। मुझे एक स्नैल और 2 लॉबस्टर चाहिए। आइए आइए। अंदर पधारिए। चलो। किस आधार पर? उसके साथ खड़े होने वाली मैं होनी चाहिए थी। एक्सायो भी भैया, तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? मुझे माफ करने में। फिर तुम क्या चाहते हो? तुम कब तक नाराज रहोगे?
जबकि 15 दिन पहले तक तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते थे। ल्यूकी, मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। क्या उसी की वजह से तुमने मुझे भुला दिया? तुम जैसी चंचल औरत मुफ्त में भी नहीं लूंगा। बिल्कुल। शुरू से अंत तक मेरा प्यार सिर्फ एक्सायो वायु के लिए है, और मैं गर्भवती को नहीं मारता। तुम और झाउडाक्यांग के बेटे को लेकर जाओ, अभी तुरंत यहां से चले जाओ। तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो, है ना? दाजुआंग एक्सायो ठीक है। लिनेक्सायोबी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पछतावा होगा। 5 दिन में 30,000 कमाए, एक और शाखा खोलने के लिए काफी है। क्या हुआ? नया नाइटवियर बुरा लग रहा है? सुंदर है, तुम जो भी पहनो अच्छा लगता है। पिछले महीने तक गरीबी में थे, अब इतने स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं। इतना फैशनेबल, पता नहीं था ना। ऐसा योगी शहर में साफ है। बड़े मालिक बन गए हैं। ऐसा योगी के साथ है। कितनी खुशकिस्मती है। ये बदमाश लड़की इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। अच्छा हुआ मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे अच्छी तरह से पैसे निकालने होंगे। बहुत दिनों बाद मिले, अब ताकतवर हो गए हो। तुम यहां क्यों आए हो? ये आंगन बहुत जर्जर है। तुम एक मालिक हो, एक नया घर बनाना चाहिए। यह एक्सायो परिवार नहीं है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। बदमाश लड़की, तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम आभार तक नहीं जानती। बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। या तो जुआ खेलते थे या मेरी माँ को पीते थे। तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? हम रिश्तेदार हैं। तुम अब गांव के मशहूर व्यक्ति हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ज्यादा नहीं, बस 1000-2000। अगर मैं ये पैसा नहीं दूं तो तुम क्या करोगे? लिनेक्सायोबी, आज पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्सायोडायुन, अगर तुम लालची बने रहे तो मुझे माफ करना। बकवास बंद करो, बाहर निकालो। अरे अरे, अच्छे से बात करो, हाथ नहीं उठाना। चले जाओ यहां से। अरे माफ कर दो एक्सायो वायु, मेरी मदद करो। अरे एक्सायो वायु, जल्दी मेरी मदद करो। अरे भाग जाओ। हमें परेशान करने की हिम्मत मत करो। एक बार फिर देखा तो पीट देंगे। जल्दी भाग जाओ। नहीं नहीं, फिर कभी नहीं। ठीक हो। एक्सायोबी भाई, माफ करना, मेरे पिताजी वो बिल्कुल बेकार इंसान है। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम अलग हो। अगर वह फिर आया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। प्यारी यहां छुपी हुई है। क्या अभी भी लिनेक्सायोबी को बहकाना चाहती है? मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने प्रेमी को भूलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें शांत नहीं बैठने दूंगी। मत मारो, किंग को चोट लग गई है। मुझे पता चला तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई लिनेक्सायोबी के पास आने की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। थू, अशुभ। माँ, झाउडाक्यांग एक जानवर है। आज का दिन देखकर मैं उस समय तुम्हें एक्सायोबी के साथ रहने देना चाहिए था। माँ, आज मेरा भाई आपको खाने पर बुला रहा है, आप बैठ जाइए। इतना अच्छा रेस्तरां, क्या तुम्हारा साला इसे अफोर्ड कर सकता है? दिखावा कर रहा है। गांव के गंवार। अरे ऐसे मत बोलो, सब एक परिवार है। दिया, आप भाभी के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं, आगे चलकर फिर आपका पैसा खर्च होगा। उनका पूरा परिवार खून चूसने वाला है। रॉन्ग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? इतने सालों से हमारे घर में आपका पैसा मायके में चला गया है ना? क्या मेरी बहन ने आप पर बहुत ज्यादा रियायत बरती है? अगर तुमने मेरी बहन पर झूठा आरोप लगाया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। यह कपड़ा तुमने खूब पैसा खर्च करके खरीदा होगा। भाभी, फिर से तुमने पैसे देकर खरीदा होगा। अपनी बीवी को संभालो।
ऐसे ही चलता रहा तो वांग परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ, हम अपने ही पैसे खर्च कर रहे हैं, वांग के पास कोई आना नहीं। हाँ, एक्साइवर ने कुछ दिन पहले मुझे कुछ 100 रुपए दिए थे। पिया, आप उनकी तरफ से बात मत करो। भाभी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या मतलब? कहते हैं शहर में मांस का धंधा सबसे तेज पैसा कमाने का तरीका है। क्या? लिनक्स आईओ एक्सआईयू, तुम साफ साफ बताओ, तुम्हारे पैसे कहाँ से आए हैं? माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। भैया, तुम उसकी मदद मत करो। हमारे परिवार को ये शर्म नहीं उठानी। मैंने तुम्हें बता दिया था, अगर तुमने मेरी बहन पर फिर से आरोप लगाया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं खाऊंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? एक्साइओ का जुआंग, अरे इस गप्पी को बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं ग्राहक हूँ, तुम मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो? वो हमारी मालिक है। मैं आपको सेवा देने से इनकार करने का अधिकार है। इस गप्पी को बाहर ले जाओ। मालिक, क्यों उसे भैया से शादी करके खुशहाल जीवन मिला और मुझे दूसरे भाई के साथ कष्ट उठाना पड़ रहा है? सासू माँ, आप उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। लिनक्स आईओ आमतौर पर कैसा होता है क्या आप नहीं जानती? आमतौर पर चुप्पा सा रहता है, आधे दिन में एक शब्द नहीं निकलता। अगर वो दुकान का मालिक है तो मैं बेमिसाल हूँ। भाभी, एक्सआईओ ने वास्तव में एक रेस्तरां खोला है। मुझे भी काफी फायदा हुआ है। बंद करो। ओह, मुझे समझ आ गया। असल में वह तुम्हारे कारण फायदा उठा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई बेईमानी कर रहा है, पति के पीठ पीछे दुकान के मालिक से चिपक रहा है। भाई को वेटर बनाकर रख दिया। लिनक्स आईओ एक्सआईओ, क्या तुमने वाकई गंदा काम किया है? माँ, मैंने नहीं किया। एक्साइवर ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? बेवकूफ बेटे, तुम उनके झांसे में मत आओ। तुम लोग इतने अच्छे अभिनेता हो, तुम लोग नाटक क्यों नहीं करते? भैया, तुम अंधेरे में हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुमने फिर से भाभी पर आरोप लगाया तो मैं नरमी से नहीं पेश आऊंगा। भैया, मैं न केवल इस दुकान का मालिक हूँ, बल्कि कई शाखाओं का मालिक हूँ। मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ वह तुम्हारे पूरे परिवार का साल भर का कमाया हुआ है। कई शाखाओं का मालिक? उस पर विश्वास करो। अगर मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार न किया होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता। तुम्हारे लिन परिवार की थोड़ी सी संपत्ति यहाँ बैठे हुए कौन नहीं चाहता? अगर मैं साबित कर दूं कि मैं मालिक हूं तो तुम घुटने टेको। देख देंगे, कोई बात नहीं। छोड़ो भी, सब एक ही परिवार के हैं। झगड़ा मत करो। देखो ऊपर किसका नाम लिखा है। क्या लिखा है? सच में? लिनक्स आईओबी। यह सच में है। थट लिनक्स आईओएक्सआईयू, इतनी अच्छी किस्मत। घुटने टेको। छोड़ो भी, घुटने टेकने की जरूरत नहीं, माफी मांग लो बस। दीदी, अच्छे लोगों को ही सताया जाता है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, जल्दी माफी मांगो, सब एक परिवार है। कोई बड़ी बात नहीं। माफ करना। क्या? आवाज बहुत धीमी है, मुझे सुनाई नहीं दिया। माफ करना। मुझे पता था तुम सबसे होशियार हो, तुम्हारे जीजा जैसे नहीं। इतना बड़ा हो गया, कोई ठीक ठाक काम भी नहीं। माँ, जीजा, तुम ईमानदार आदमी हो, हमेशा मेरी दीदी का भी ख्याल रखते हो। इसलिए मैंने और मेरी दीदी ने सोचा है कि एक नई दुकान तुम्हें संभालने के लिए देंगे। मुझे दे दी? क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक्साइवर, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, तुम्हें एक्साइवर जैसी बीवी मिली, सच में हमारे पूरे परिवार का भाग्य है। सुनो, यह नई दुकान मैंने अपने जीजा को दी है। अगर मैंने देखा कि तुम या लीरोंग इसमें दखल दे रहे हो तो मुझे यह दुकान वापस लेनी पड़ेगी। समझ गए, समझ गए। यह तो तीसरी कक्षा की गंवार लड़की है, कितनी फैशनेबल कपड़े पहने है। गंवार नए कपड़े पहनकर भी गंवार ही रहता है। मैं गंवार नहीं हूँ। मेरे भैया ने कहा मैं ऐसे कपड़े पहनकर बहुत सुंदर लगती हूँ। मेरी माँ ने भी कहा। कुछ गरीब लोग सबसे ज्यादा शान दिखाते हैं, पैसे नहीं है फिर भी अमीर बनने का दिखावा करते हैं। तुम्हारे भैया ने कोई गलत काम तो नहीं किया, अचानक पैसे आ गए। मेरे भैया के बारे में ऐसे मत बोलो। तुम्हारे भैया के बारे में क्या कहना है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इसने पहले मुझे धक्का दिया। ठीक हो।
भैया, ये लोग कह रहे थे कि तुम गलत काम करते हो और मुझे परेशान कर रहे थे। तुम दोनों, अगर मैंने फिर तुम्हें मेरी बहन को परेशान करते देखा तो मुझे माफ नहीं करना। हम उसके साथ मजाक कर रहे थे, बस खेल रहे थे। हम अब ऐसा नहीं करेंगे। भैया, वे सभी कहते हैं कि हमारे घर का पैसा गलत कामों से कमाया गया है। कुछ लोगों का दिल गंदा होता है, दूसरों की खुशी देख नहीं सकते। जल्दी चलो। चलो। यह नवीनतम मॉडल की कार है। सिर्फ पास होता है। 6, 8 गड़बड़ हो गया। छंग डुओ डुओ। वह पिछले जंग का फूड एम्पायर है। जंग डुओ कहा जाता है कि उसने 6 फूड चेन ब्रांड स्थापित किए और 30,000 से अधिक शाखाएं खोली। लिनक्स IAOB। तो आप ही हैं प्रसिद्ध रेड क्लॉज क्रैब के संस्थापक। मिलकर खुशी हुई। वैसे मेरा भाई और आपकी बहन काफी मेल खाते हैं। उस बारे में आपने क्या सोचा? मैंने सुना है आप मेरा फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए, फॉर्मूला नहीं बेचूंगी, लेकिन हम एक अलग तरह से साझेदारी कर सकते हैं। कैसे? क्या मुझे शादी करनी होगी? बॉस चंग, गंभीर रहें। हम सभी फूड बिजनेस में हैं। चलो मिलकर एक कंपनी खोलते हैं। शेयर मैं 70, आप 30। जंग डुओ डुओ भविष्य का फूड टाइकून है। उसके साथ नुकसान नहीं होगा। कम शेयर लेने से फायदा नहीं, सिवाय आप मुझसे शादी कर लें। मेरी पत्नी है। पत्नी हो तो तलाक ले सकते हैं। मैं तलाक नहीं लूंगा। तो फिर ऐसा करते हैं, आप जनरल मैनेजर बन जाइए। मैं कुछ और फ्रेंचाइजी खोल देता हूं, कैसा रहेगा? आजकल की लड़कियां बहुत हिम्मतवर हो गई हैं। XIOYU आपको जल्दी करना होगा। ध्यान रखना कोई और आपका स्थान न ले ले। हे भगवान, यह एक यातना है। ध्यान केंद्रित करना असंभव है। XIOB भैया, मुझे एक तौलिया दीजिए। हाँ, आ रहा हूं। शांत रहो। एक बार वादा किया है तो पूरा करना होगा। XIOB भैया, मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ। तो फिर आप मुड़ क्यों गए? मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, मैं सुंदर हूँ या डुओ डुओ सुंदर है? अच्छा, तो वह जल रही थी। कहने की क्या जरूरत है, बेशक तुम सुंदर हो। XIOB भैया, तुम मुझे अपना लो। मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। सच में तुम्हारी होना चाहती हूँ। आओ आओ आओ। अरे हमारे XIOB तो बड़े होनहार निकले, बड़े शहर में शादी का जलसा कर रहे हैं। जल्दी ही चाचा के लिए गांव में नया घर बनवा देना। XIOB बेटा, दिल लगाकर काम किया है। अरे हमारा XIOB ही होनहार है। यह खुशी मेरी ही होनी चाहिए थी। आओ, धन्यवाद धन्यवाद, सबका धन्यवाद। दूल्हा होनहार, दुल्हन सुंदर, सच में जोड़ी स्वर्ग से बनी है। हाँ, XIOB ये बच्चा दिन ब दिन होनहार होता जा रहा है।
सुना है जल्द ही कंपनी खोलने वाला है। तुम्हारा परिवार तो संपन्न हो गया। एक्साई वायु की शादी होती, अमीर घर की बहू बन जाएगी। जो चाहे वो पाएगी। हाँ, अमीर घर की बहू ही बनेगी। आंखें नहीं है क्या? मुझ पर गंदगी फैला दी, माफ करना। लिu किंग किंग, तुम फिर से क्यों आई हो? कहीं तुम अभी एक्साईओबी भैया को परेशान करने आए हो? लगता तो ऐसा ही है। वेट्रेस का कपड़ा भी पहना हुआ है। अरे इसे बाहर निकालो, यहाँ मत रहने दो। XIOB, मैं परेशानी करने नहीं आई हूँ। कुछ महीने पहले मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाया था। मेरे भाई को बेवकूफ बनाया था। तुम शायद सच में शुभकामनाएं देने नहीं आई हो। क्या हुआ? क्या चल रहा है? मैनेजर साहब, है ना, ये व्यक्ति शादी में बाधा डाल रहा है। लिu किंग किंग, तुमने अभी नौकरी शुरू की है और इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मैनेजर चेन, मैं गलती से एक ग्राहक से टकरा गई थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो जाओ। मेरे यहां तुम्हारे बिना भी चलेगा। मैं सच में शादी में बाधा डालने नहीं आई थी। मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस हूँ, सिर्फ रोटी कमाने आई हूँ। मैनेजर चेन, कृपया मुझे न निकालें। शायद हमने सच में उसके बारे में गलत समझ लिया। मैं भूखी रह जाऊंगी अगर यह नौकरी भी चली गई। मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। पहले मैं वाकई बहुत बुरा था, अभी भी तुमसे जलता हूं, लेकिन मेरा शादी खराब करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी आज की हालत तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। बर्तन तोड़ने का पैसा हम देंगे, मैनेजर चेन। तुम उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। धन्यवाद। चलो जल्दी से सब संभालो, खाना खाओ, आओ। आओ आओ, पीते हैं। आओ, खाते रहो। ऑर्डर दो। आओ आओ, एक टोस्ट करो, बधाई हो। दोनों नवविवाहितों को शुभकामनाएं, जल्दी बच्चा हो। अच्छा बच्चा, ठीक है, बस करो। जल्दी से उन्हें अपना काम करने दो। हम तो पोते का इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ, सब बाहर चलो। चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो, एक्साईओबी भाई, जीतो। जाओ, चले जाओ। जल्दी आओ, चलो चलो। इस जीवन में तुम्हारा साथ मिला, बहुत अच्छा है। एक्साईओबी भाई, दरअसल मुझे तुम बहुत पहले से पसंद थे। कितने पहले? प्राइमरी स्कूल। पिछले जन्म में मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक्साईओवायु को खो दिया। खुशी, यह इतनी करीब थी। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? जो भी तुम पैदा करो, सब पसंद है। 10 पैदा करो, कोई बात नहीं। बहुत गलत बात करते हो। मैं सुअर तो नहीं हूँ, इतने कैसे पैदा करूंगी? और भी गलत बात पीछे है। आज तक मुझे यकीन नहीं होता। सब कुछ सपने जैसा लगता है। मुझे भी लगता है तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है। एक्साईओबी भाई, नहीं, पति। तुम्हें लॉबस्टर चेन शॉप खोलने का ख्याल कैसे आया? मुझे भी नहीं पता, शायद किस्मत से। लेकिन हमारे पास भविष्य में बहुत सारा होगा। बहुत सारा पैसा कितना होगा? पता नहीं, अभी हमारे पास 60 से अधिक श्रृंखला दुकानें हैं। मैं हाथ में मौजूद पैसे से थोड़ी रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहा हूं।
असल में हमारे पास कितना पैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूंगा। चलो फिर से करते हैं। यह लिंचियो बेई। दिन चढ़ आया है, अभी तक नहीं आया। क्या मुझे मजदूर समझ लिया है? जब मैं बाहर श्रृंखला दुकान खोलने गया था तब तुमने शादी कर ली। क्या तुम लोग इस बेकार चीज से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? क्या ये धोखाधड़ी की दुकान है? जब से मैंने तुम्हारे यहाँ का क्रैफिश खाया है, मैं 6 बार शौचालय गया हूँ। मेरा पिछवाड़ा फट गया है। आज अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम यही बैठे रहेंगे। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे, मैंने अभी खाया है, कहीं मैं भी शिकार तो नहीं हो गया? अगर स्वच्छता की समस्या है तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, हम वापस नहीं आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसका हल कैसे निकालते हो। क्या हुआ? क्या बात है? जो गई, किसी ने कहा कि उन्होंने खाया हमारे यहाँ का क्रैफिश और उनका पेट खराब हो गया। ये पैकेजिंग बॉक्स वास्तव में हमारा है। दोनों जन जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे बताइए। और क्या तुम लोगों ने कुछ और भी खाया था? तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सुबह से अब तक सिर्फ तुम्हारे यहाँ का क्रैफिश खाया है। तो क्या हुआ? उम्र हो गई है, दस्त लगना सामान्य बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी की उम्र हो गई है लेकिन उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। पिछले साल वृद्ध डिस्को में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया था। अरे, क्या कोई कानून नहीं है? आओ आओ, सब लोग मेरी बात सुनो। इनके यहाँ के खाद्य पदार्थों में समस्या है और ये हमें ही दोष दे रहे हैं। अरे, तुम लोग बेईमान हो। कुछ ही महीने हुए हैं और तुम लोग मिलावट करने लगे हो। समय बीतने के साथ तुम और भी धोखा दोगे। अगर अब हल नहीं किया तो ये और बढ़ेगा। कुछ पैसे दे दो, अपनी प्रतिष्ठा खराब मत करो। एक पैसा भी नहीं दूंगी। मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बवाल करोगे तो सबको पता चल जाएगा। थोड़ा झुक जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। हम गलत नहीं हैं, हम क्यों झुकें? और सुनो, हमारे घर के पैकेट मिलना आसान है। और ये क्रैफिश हमारी दुकान की नहीं है। ये औरत सच में मामूली नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं खुद खरीदने आया था, बीच में उनसे बात भी की। गलती कैसे हो सकती है? वो सच में आया था, मैंने पैक किया था। क्या तुमने खुद देखा कि उसने खाया और फिर उसे दस्त लगे? वैसा तो नहीं, हमें काम करना था। उन्हें घूरने का वक्त कहा था। कैसी नजर है? हमारा कोई बैर नहीं, तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊं? और सुनो, मैंने इतने रेस्तरां में खाया है, कुछ नहीं हुआ। बस तुम्हारी दुकान में ही समस्या है। साफ साफ मामला है, मुंह करने की कोशिश मत करो। हमारे क्रैफिश का पेटेंट है पूरे शहर में, यहां तक कि पूरे देश में यह एकमात्र है। तुम्हारे क्रैफिश का स्वाद, रंग, खुशबू सब कुछ बहुत घटिया है। किस चीज में मिलता है? पेटेंट क्या है? किस चीज का पेटेंट? मुझे नहीं पता। बस करो, मुझे पता है तुम्हें किसी ने भड़काया है। अब सच बताओ। मैं माफ भी कर सकता हूं, वरना पुलिस आने दो। तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अरे, ये मामला पुलिस तक कैसे पहुंच गया? चलो छोड़ो इसे। जाने मत दो। बहुत बेकार स्वाद है, हमारे स्वाद से बहुत दूर है। ये हमारे क्रैफिश नहीं है। ये दो नाकारा मुझे क्यों देख रहे हैं? ये हमारे क्रैफिश नहीं है। आए हो तो जल्दी क्यों जा रहे हो? अंदर आओ। मुझे छोड़ दो। अभी तक नहीं बोले? ठीक है, पुलिस बुलाओ। आज ये मामला सुलझे बिना कोई नहीं जाएगा। मत बुलाओ पुलिस, मैं बताता हूं। बस ये औरत मुझे तुम्हारी बदनामी करने को कहा और 50 रुपए दिए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं गवाही दूंगा। परसों वही थी जो मेरे पास आई थी, सामने वादा किया था। मेरे पास आई थी। तुम्हारा तो घर बस गया है, फिर भी मर्दों से लिपटती हो। बेशर्म।
मैंने नहीं किया। हम सब पड़ोसी हैं। मैं कुछ फल लेकर आई थी। फल? बिस्तर पर कौन फल लेकर आता है? तुम्हारी बिना बाजू की चोली अभी भी मेरी अलमारी में है। अब समझ आया कि तुमने मेरी बहन पर इल्जाम क्यों लगाया। तुम इतनी गंदी औरत हो। लगता है मुझे अपने जीजा जी को बुलाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। मैंने गलती कर दी, दादी मत बुलाओ। मैं माफी मांगती हूँ। अगर माफी से काम चलता तो पुलिस क्यों होती? पहले मेरी बहन की खातिर मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया था, लेकिन तुम बदलती ही नहीं। अंदर भेजो। मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गई थी, बस मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम इस लायक नहीं हो। प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से किसी और से मिलने की? अगर तुम थोड़े होशियार होते तो मैं ऐसा करती। देखो तुम्हारे भाई का घर और फिर हमारे घर को देखो। मार डालूंगा तुझे, समझी? मारो, मार डालो, जेल ही चले जाऊंगा। लिन जियोबेई, मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम खड़े क्या देख रहे हो? पानी लाओ। जब से तुम्हें लाया हूं, मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया, और तुम मेरे पीछे से ये सब कर रही हो। अब एक मौका है भाग्य बदलने का। तुम्हारी हिम्मत है फॉर्मूला चुराना। उनके पास फॉर्मूला है, इसलिए इतनी दुकानें खोली हैं। तुम्हें बिल्कुल भी जलन नहीं होती? हम फॉर्मूला चुरा लें, फिर किसी और शहर में चले जाएं। हम भी पैसे कमा सकते हैं। भैया, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी लग रही है। अच्छे से काम करो, इधर उधर की बातें मत करो। चिंता मत करो भैया, मैं जरूर अच्छे से काम करूंगा। जब फॉर्मूला मिल जाएगा तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हें पता है फॉर्मूला कहाँ है? तुम्हारी भाभी बना रही है। यह क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना? भाभी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है, तुम जाकर चीजों को छांट लो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है, तुम जाकर चीजों को छांट लो। भाभी, ड्रिंक्स पूरे हो गए हैं, डोडुओ। मदद के लिए धन्यवाद। सब एक ही परिवार हैं, इतना औपचारिक मत बनो। भाभी, मुझे अचानक याद आया, तुम्हारे भाई को तुमसे जरूरी काम है। मैं देखती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी करो। रुको। जो चीज तुम्हारे हाथ में है, निकालो। यह कहाँ से आया? चलो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, रास्ते में मत खड़े हो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे? तुम सच में बेईमान हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? हम तो नाटक देखने आए हैं, एक बढ़िया नाटक। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, जोगी। तुम लोगों ने रुंगरों को क्यों पकड़ लिया? दीदी, तुम बहुत भोली हो। ये दोनों मैं नहीं जानते। मैं नहीं समझ रही तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम खुद ही दे दोगे या हम तुम्हारी मदद करें? दूसरों की चीजें चुराना, हल्की सजा 2 से 3 साल, गंभीर सजा आजीवन कारावास। यह फॉर्मूला पेटेंट कराया गया है। अंदाजा लगाओ तुम्हें कितनी सजा मिलेगी। कहते थे तुम अचानक बदल गए, पता चला फॉर्मूला चुराने के लिए। तुम बेवकूफ हो, बेवकूफी भरे काम करते हो। जल्दी माफी मांगो। जोबी से माफी मांगो, जल्दी करो। जियोबी भाई, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे छोड़ दो। जियोबी भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बेकार चीज। वो है, उसने मुझे बहकाया, चोरी करवाई। मैं बस एक सहायक हूँ, वो मुख्य अपराधी है। वांग जोमिंग, तुम झूठ बोल रहे हो। गलती करके औरत पर इल्जाम लगाना, तुम मर्द नहीं हो। मेरी पीठ पीछे धोखा दिया, तुमने मुझे चोरी करने के लिए भी बहकाया, तुमने मुझे जेल भिजवाया। ली रोंग, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे बस बस, कुत्ते की पूंछ में कुत्ता लटक गया।
इन दोनों को ले जाओ। तुम्हें पता है कि वे दोनों पकड़े गए हैं? सच में वे दोनों पकड़े गए हैं। इस तरह की सांपसी औरत को सजा मिलनी चाहिए। क्यों परेशान होते हो? अच्छे से जीना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम शरारत मत करो। तुम मेरी बीवी हो तो क्या हुआ? ये दोनों दिन दहाड़े शर्म भी नहीं आती। हम कानूनी पति पत्नी हैं, हम चुंबन करें तो क्या हुआ? यह लिनेक्सा ये भी सच में हुनरमंद है। क्या सोचा था फ्रेंचाइजी मॉडल, और अभी कितना समय हुआ है? पहले ही 300 से ज्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। एक दिन का मुनाफा कम से कम लाखों में आता है। पैसा कमाने वाला भी और घर का भी ख्याल रखता है और खुद को भी संभाल कर रखता है। ऐसा आदमी मुझे क्यों नहीं मिलता? डोडो जी, मेरे पति ने कहा आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? उसने तुम्हें खिला दिया? तुम क्या बात कर रही हो? बस ऐसे ही कह दिया। शर्मा भी गई। लड़की तो नहीं होना। वह अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी अंदर आओ। गौजी, बैठो बैठो। ये है रेड क्लॉ लॉबस्टर की हेडक्वार्टर शाखा। यहाँ के झींगे मैंने अब तक के सबसे स्वादिष्ट खाए हैं। एक बार खा लो, यकीनन भूल नहीं पाओगे। हाँ गाउज, उस बात के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। कितनी खूबसूरत औरत है वो, एक्सायो वायु है। हाँ, शादी के बाद तो और भी खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा पक्के आड़ू जैसा मीठा। पहले ही पता होता ये लड़की इतनी सुंदर है तो मान जाता। एक्सायो डाइवन उस जुआरी को चाहे जितनी भी सुंदर हो, भाभी जैसी नहीं है। मैं ऑर्डर करता हूं। हाँ हाँ। नमस्ते, आज हमारे यहाँ ऑफर है, 1 प्लेट मूंगफली फ्री। देवी जैसी इसे घर ले जाओ। सपने में भी मुस्कुराओगे। नहीं खाऊंगा। अरे गाउज, अंधा है क्या? माफ कीजिए। खाओ, अच्छा है। एक्सायो भी भाई, एक्सायो डाइवन का दोस्त लियो एरगोव आया था। एक्सायो डाइवन के बेकार दोस्त कोई अच्छे इंसान नहीं है। मैं जानबूझकर तुम्हारे पापा के बारे में नहीं कह रहा था। असल में तुम गलत नहीं हो, मेरे पापा वो इंसान हैं जुए की लत में डूबे हुए। अब कोई इलाज नहीं है। अब सासू मां शहर आ चुकी हैं, हमें बस उससे दूर रहना है। तुम शांति से रह सकती हो। हाँ पति जी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चोर के चोरी करने से नहीं डरते, चोर के दिमाग में आने से डरते हैं। भविष्य में तुम कभी अकेले बाहर मत जाना। एर्गो, जियोयू, ये औरत, मैं इसे लेकर रहूंगा। अंदर जाओ, शांत रहो। गौगे, आदमी ले आया। बुजुर्गों के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है गौगे। एर्गो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारा पैसा चुका दिया है ना? हाँ, चुका दिया। तो तुमने पैसा लेकर मुझे मारने की सोची? जियो अंकल, इतना औपचारिक क्यों? बैठो बैठो। इतना प्यार मुझे अजीब लग रहा है। छिपते छिपते ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। एक काम तुम्हें करना है। अगर ठीक से किया तो तुम्हारा फायदा है। सच में, बस मेरे हाथ पैर न तोड़वाओ। जो कहोगे वही करूंगा। बढ़िया।
मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। मेरी प्रेमिका बनो। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैंने उनका पैसा नहीं चुकाया है। अगर ठीक से किया तो तुम गौगे के ससुर बन जाओगे, नहीं किया तो गौगे तुम्हारा साहूकार बन जाएगा। एर्गो, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो परिणाम जानते हो। गौगे, जियोयू के आसपास इतने लोग हैं, मैं उसके पास जा ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता, तुम ही सोचो। जियोयू, तुम चोर से डरो मत, चोर के इरादों से डरो। अरे बदमाश लड़की, पिता की बात भी नहीं सुनती, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अंकल, भाभी ने यह दिया है, कहा है कि अब उसके पास मत जाना। उसके पास मत जाना। ठीक है, सो जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अभी एक बहुत गंदे आदमी से मिला। कौन? जियो दायुआन? अरे, मैंने उसे भगा दिया। यह जियो दायुआन, उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या मैं किसी को उसे सबक सिखाने भेजूं? नहीं, मैंने उसे भगा दिया है और उससे जितनी भी बात करो बेकार है। पत्नी, अकेले बाहर जाते समय सावधान रहना। किसी भी स्थिति में मुझसे संपर्क करना। मैं बड़ी बहन और दूसरी बहन को भेज दूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। कल मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा। यह एक्साए ओडायुन आखिर चाहता क्या है? लिवरगांव को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और एक्साए ओडायुन आ गया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचना बंद करो, सो जाओ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अंदाजा लगाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे और तुम बाहर मजा लेने आ गए? यहाँ ठीक नहीं है। चलो कहीं जंगल में चलते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहीं तुम मैं तुम्हें यहाँ एक बात पर सलाह लेने लाया हूँ। मैं कंपनी का पैसा लगाकर यह जमीन खरीदना चाहता हूँ। जमीन जमीन क्यों खरीदनी है? जमीन खरीदने का मतलब है रियल एस्टेट में निवेश। अभी यह जगह बंजर लगती है, लेकिन 2 साल बाद यह शहर का सबसे व्यस्त इलाका होगा। तुम्हें यह कैसे पता? अरे, इसके बारे में मत सोचो, बस मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। अरे हाँ, क्या हमारे पास इतना कैश है? बिल्कुल, मैं इंतजाम करता हूँ। चलो फिर। XIOB, क्या तुम सच में कुछ नहीं करना चाहते? हाँ, पछताओगे नहीं? लिनक्स IOB, तुम वहीं रुको। लिनक्स IOB, वापस आओ, जल्दी आओ। मैं नहीं मानती कि तुम मेरे हाथ से निकल सकते हो। एक्सायुएर, अगर समय मिले तो तुम मेरी तरफ से तुम्हारे भाई को धन्यवाद देना। अचानक यह सब क्यों? जब से मैंने लॉबस्टर की दुकान संभाली है, हमारे घर में हर महीने हजारों का मुनाफा हो रहा है। मैं शहर में 6 लाख की एक घर खरीदने की सोच रही हूँ। कल हम देखने चलेंगे। सच में? कितना अच्छा है। तब हम तुम्हारी दोनों बहनों को भी साथ ले जाएंगे। दामिंग, हमारा अपना घर होने वाला है। हमारा अपना घर। हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। दामिंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? मैं पापा बनने वाला हूं। मैं ये खबर तुम्हारे भाई को बताऊंगा। पति, एक अच्छी खबर सुनो। अभी बड़ी दीदी ने फोन किया, वह प्रेग्नेंट है। वाकई? बहुत अच्छा, दोबारा जीवन मिला। मैंने दीदी की किस्मत बदल दी। पति, तुम्हें क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस बहुत खुश हूँ। चलो उससे मिलते हैं। रुको। वो मुझसे सावधान रहती है। मैं क्या कर सकता हूं? खुद कुछ सोचो। दिमाग किस लिए है? सजावट के लिए? आइडिया आया। मैं झूमे को पकड़ता हूं। वो औरत बेवकूफ है। मैं उसे बाहर निकालूंगा। बस झूमे को पकड़ लो। वो लड़की जरूर फंस जाएगी। बड़ी उम्र की को अपहरण करना जोखिम भरा नहीं होगा। हाँ, अगर दिल की बीमारी हो तो जानलेवा हो सकता है। सच में मेरा शियाओयू से रिश्ता खराब है। बस झूमी से उसे धमकाना पड़ेगा, वरना मैं क्या कर सकता हूं? तुम जैसा बाप कोई नहीं है। हाँ, तुम बड़े होशियार हो। दिन भर उसकी चिंता करते हो, आखिर में डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। हाय बूढ़े, क्या बड़बड़ा रहे हो? समस्या मुझ में नहीं, तुम लोगों में हिम्मत नहीं। मुझे छोड़ दो, बकवास मत करो। मैं ल्यूरगो, किससे डरता हूं? करते हैं। मैं भी उस लड़की का मजा लूंगा। चलो। जल्दी लौटना। ठीक है। मुझसे छुपना चाहते हो? नहीं होगा। कितना आराम से रहते हो, इतने अच्छे सोसाइटी में रहते हो। मैं बाहर ठंड में रहता हूं। आ गया। तुम अरे क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। यह एक्सआईओबी का खरीदा हुआ घर है, तुम्हारा नहीं। एक्सआईओबी मेरा दामाद है, ये स्वाभाविक रूप से मेरा घर है। तुम बेकार की बहस कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने उसे क्या वादा किया था? मैंने उसे कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा था कि मैं घर नहीं आऊंगा। अपने लिंग गांव वापस जाओ। अरे हाय बचलन औरत, क्या तुम उल्टा चलना चाहती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। एक्सआईओबी ने कहा है कि तुम हाल में शांत नहीं हो। तुम और कोशिश मत करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं उससे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें संभालना आसान है। अरे बाप रे, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। कैसे गिर गए? छोटे, देखो तो सही में फंस गए। माफ कीजिए। एक्सायो वायु, एक्सायो वायु। पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट? आओ, पहले आराम करो। एक्सायोयोंग, एक गिलास पानी लाओ। घबराहट? तो क्या तुम्हें मतली भी हो रही है? नहीं, मैं गंभीर हूँ। मुझे सच में घबराहट हो रही है। मैं भी गंभीर हूं। इतने समय के बाद अब फल आना चाहिए। हाँ, मेरी राय में भाभी को जुड़वा बच्चे होने चाहिए। अरे जुड़वा क्या खास है? जुड़वा लड़का और लड़की होने चाहिए। एक प्यारी बेटी और एक शैतान बेटा। अरे चलो भी, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? कोई काम नहीं है तो बड़ी बहन की मदद करो। ठीक है। मैं थोड़ा आराम करके ठीक हो जाऊंगा। तुम अपने काम पर जाओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाऊंगा। थोड़ा पानी पी लो। क्या अब तुम्हें मेरी इस छोटी विधवा की याद आई? जोजो दीदी, शहर के खाली प्लॉट का मामला कैसा चल रहा है? तुम्हें तो बस पैसे की चिंता है, मेरी कोई परवाह नहीं। जोजो दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा। चिंता मत करो, वह प्लॉट खरीद लिया गया है। अच्छा है, मैं कुछ और कंपनियों में निवेश करने की सोच रहा हूं। तुम मेरे लिए कुछ पैसे तैयार रखो। ठीक है, तुम्हारे पैसे कभी भी तैयार हैं। जोजो दीदी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हारी वजह से यह सब इतना आसान हो गया। चूंकि ऐसा है तो तुम मेरा धन्यवाद कैसे करोगी?
दीदी, एक अंकल ने यह तुम्हें देने को कहा है। धन्यवाद। माँ का दुपट्टा। कहीं यह पापा के कर्जदार तो नहीं? तुम लोग क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हारी प्यारी बेटी को तुम्हें बचाने के लिए बुलाना है। आए हो तो कुछ फायदा लिए बिना कैसे जाने देंगे? गौगे, इस बार जरूर कामयाब होगा। क्यों ना पहले पैसे दे दो। छोटा दयाल, तुम उनके साथ मिलकर छोटी यू को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? वह तुम्हारी अपनी बेटी है। अपनी बेटी ही तो है, पर अब मेरी जान पर बनाई है। उसे भी कुछ कर्तव्य निभाने दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। और हमें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। तुम पूरी तरह से निर्दयी हो। कृपया, वह शादीशुदा है, उसके जीवन में दखल न दो। उसकी जिंदगी में दखल मत दो। मुझसे जो चाहो करवा लो, बस उन्हें छोड़ दो। आंटी, हमारी उम्र मेल नहीं खाती। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी माँ को छोड़ दो। ओह, तुम आखिरकार आ गई। छोटी यू, भाग जाओ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर सो भी नहीं पाता। बताओ, मुझे क्या चाहिए? मेरी जान, मैं बहुत समय से तुम्हारा स्वाद चखना चाहता था। बाहर जाकर देखो। चलो। छोटी यू, भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। क्या तुम अपनी ही बेइज्जती करवा रही हो? लियू एर्गो की प्रेमिका बनने में क्या बुराई है? हम दोनों तरफ से फायदा उठा सकते हैं। थू, तुमसे शादी करके मैंने अपनी आंखें फोड़ ली। प्यारी, माँ, तुम हट जाओ। वाह, ये तो एक छोटी मिर्ची है। छोटी यू, कोई गलत कदम मत उठाना। मेरी माँ को छोड़ दो। आज रात की बात खत्म। नहीं तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम होगे। क्रूरता की होड़ करनी है? मैं तैयार हूं। जितना तुम खुद को चोट पहुंचाओगी, उतना ही मैं उसे पहुंचाऊंगा। चलो, तुम्हारे मां बेटी के प्यार को सलाम करते हैं। छोटी यू, भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। क्या कर रहे हो? मेरी बीवी को तुम लोग हाथ भी लगाओगे? पति, तुम आखिरकार आ गए। कोई बात नहीं, मैं समय पर पहुंच गया। नहीं तो तुम क्या करते? गौगे, हार गए। अगला, ये तुम्हारा घरेलू मामला है भाइयों, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? लड़ाई करना कानूनन अपराध है, जेल जाना पड़ेगा। लड़ाई? तुम लोग खुद को बहुत समझते हो। तुम लोग हिंसा और अपहरण कर रहे हो। मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तुम्हें 10 से 8 साल की सजा मिलेगी। मैंने पुलिस को बुला लिया है, आज कोई भी नहीं जा सकता। खत्म हो गया। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारी मां पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। हम पति पत्नी हैं, किसी भी चीज को अकेले नहीं संभालना चाहिए। मैं खुद को नुकसान पहुंचाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं जरूर उस बदमाश को मार डालूंगा। तब सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं समझ गई पति, अब मैं कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं करूंगी। ज़्योडाइवान, वो बेकार आदमी आखिरकार जेल में चला गया। आज जरूर सेलिब्रेट करना है। आओ ससुराल वालों। बैठो, बैठो। ज़्योयू, तुम्हारी शादी हमारे घर में होना तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य है। तुम्हारी माँ ने 3 घंटे पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। मैं और जोफांग, जोटिंग, हमने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। देखो पसंद आते हैं या नहीं। धन्यवाद दीदी। भाभी, धन्यवाद बहन। भाभी, यह मैंने तुम्हारे लिए हार लाया है। देखो पसंद आता है या नहीं। बहुत सुंदर है। मैं बड़ी होकर तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। बहुत अच्छी बच्ची हो। चलो हम दोनों बाहर चलते हैं।
जियोयू, तुम्हें क्या हुआ? जियोयू, कहीं गर्भवती तो नहीं? सच में मैं पिता बनने वाला हूं। बहुत अच्छा, मेरी माँ ने कहा है कि अब तुम उसकी अपनी बेटी होगी। मुझ जैसे बेटे को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें आगे बढ़ा दें। बचपन से लेकर अब तक मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ या तो पैसे मांगते थे या फिर मारपीट करते थे। इस बार वह पकड़े गए, यह उनकी सजा है। उन लोगों के लिए दुखी न हो जो इसके लायक नहीं है। आगे की जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम किसी और को पसंद करने लगो तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सच में? अभी तो बाहर है। डर किस बात का? मेरी बीवी है, जब चाहूं चूम लूं। यह बड़ा शहर तो अलग ही है। कोई ताजुब नहीं कि तुम्हारा भाई वापस नहीं जाना चाहता। हम इतना सामान लेकर आए हैं, कहीं ठीक तो नहीं? मैंने सुना है लिन शाओबेई अब बड़े बॉस हैं। इस बार हमें मूर्ख बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे लालच नहीं चलेंगे। इस बार हम उनसे खूब पैसे ऐंठेंगे। घर बहुत बड़ा है, काफी पैसे खर्च हुए होंगे। ये सब शाओ बेई ने खरीदा है, हमें पता नहीं। बड़ा अच्छा है, ज्यादा लोग ज्यादा मस्ती। बैठो बैठो। अरे चाचा, यह आप लोगों की विशेष चीजें हैं। नहीं, अपना सामान है। शाओफांग, चाची का सामान कमरे में रख दो, हम लोग तुम्हारे घर कुछ दिन रुकेंगे। फांग, बिस्तर अच्छे और महंगे वाले लगा दो, नहीं तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। ओह, सब सब्जियां आ गई हैं, खाना खा लो। अरे चाचा, आपका नया घर तो अभी बन रहा है, आपको फुर्सत कैसे मिली शहर घूमने आने की? अरे रुशान की वजह से उसने कुछ बेईमान मजदूरों को रखा था, काम पूरा किए बिना पैसे लेकर भाग गए। वो भी तुम्हारे रिश्तेदार थे। लगता है मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो फिर खत्म हो गए। मैंने रुशान से बात कर ली है, अब से शहर में रहेंगे। हमारे भाई बहन हमारे साथ इतने अच्छे हैं। तुम्हारे घर में कुछ जान डाल देंगे, अच्छा है। एक छोटी सी दुकान भी खोल लेंगे, जगह अच्छी होनी चाहिए। मुफ्तखोरी को इतनी आसानी से कह देती हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं बड़ी हूँ, खाते ही रहो। वो क्या कह रहा है? तुम भी कुछ बोलो। तुम मेरे चाचा को मत घेरो, वह तुमसे डरते हैं। एक दिन की बात नहीं है। मैं भी गांव की सुंदरी थी। तुम जैसे गूंगे से शादी करके मैंने तुम्हारे पूर्वजों का भाग्य खोला है। तुम्हारे बुरे दिनों में तुमने हमारा फायदा उठाया है, अब पलट गया, मुंह फेर लिया। अरे मेरी किस्मत ही खराब है। गुइफेन, जियाओ बेई का यह मतलब नहीं था। मेरा यही मतलब है, हमारा परिवार चाहे कितना भी बदहाल हो। मेरे दादाजी के एक ही शब्द पर मेरे पिताजी ने पूरी कोशिश की, चीजें भेजी, पैसे भेजे, और तुम बस मजे लेते रहो। आखिरकार फायदा किसने उठाया? मैं तो बचत कर रहा था। अगर मैं नहीं होता तो यह परिवार बिगड़ चुका होता। इस परिवार का बिगड़ना तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। मेरे पिताजी की खातिर तुम आओ, घूमो, रिश्तेदारी निभाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर तुम दबंगई दिखाने लगे, यहां रहने की सोचो, तो तुम यहां से चले जाओ। तुम गुइफेन, यह लड़का दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लगता है किसी और तरकीब की जरूरत है। छोड़ो, अगर जियाओ बेई को पता चला तो हालात बिगड़ जाएंगे। तुम बेवकूफ हो, इस नन्हे शैतान को नहीं संभाल पाए तो क्या ज़्यूर को नहीं संभाल सकते? यह लड़की नरम दिल की है और उसका पति भी डरपोक है। सबसे आसान शिकार। चलो। चाचा, चाची, आप लोग कैसे आ गए?
बहुत सुंदर सजाया है भतीजी, तुम बहुत होशियार हो। स्वाद कैसा है? यह मेरे भतीजे का खास नुस्खा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं रोज तुम्हारे घर खाने आऊंगा। बस ग्राहक थोड़े कम हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रबंधन ठीक नहीं। जियाओ, हमने तुम्हारे चचेरे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया। आसान नहीं था, अब बचत भी धोखे में चली गई। बताओ, अगर कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं मिली तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? तुम दुकान हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। यह दुकान जियाओबेई ने मेरे बेटे को दी है। तुम बूढ़े बदमाश, सपने देखने से कुछ नहीं होता। मेरा बेटा मैनेजर है तो यह वांग की है। तुम कहाँ के भूत प्रेत हो? बूढ़ी डायन, अगर लिन परिवार नहीं होता जियाओबेई चाची और मेरी सास लगभग लड़ पड़ी हैं। चाची क्या चाहती है? वह हमारी दुकान अपने हाथ में लेना चाहती है। सचमुच हद पार कर दी। चलो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। इतना मजेदार नाटक देखे बिना कैसे रह सकते हैं? चावड़ी तो बड़े बॉस बन रहे हैं। अपनों को दुकान देना क्या गलत है? किसने कहा थी? तुम तो साफ-साफ मामूल रहे हो। माँ, साफ है। अभी कुछ तय नहीं हुआ, उसकी बात मत मानो। बस करो अब। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह दुकान मुझे ही चाहिए। तुम्हारे लाओ लिन परिवार के लिए। बिल्कुल अन्याय है, अन्याय है, अन्याय। अन्याय की बातें मेरे पास बहुत हैं। डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। चावड़ी, तुम सही समय पर आ गए। मैं कह रहा था यह दुकान लिन की है, वांग की नहीं, तो इसने मुझे मारा। देखो मुझे किस हालत में पहुंचा दिया है। शाओबेई, मेरी माँ ने गुस्से में कह दिया। जीजाजी, मैंने वादा किया था यह दुकान तुम्हें दूंगी, तो यह दुकान वांग की है। आंटी ने सही कहा। चाओबेई, तुम ऐसा कह रहे हो? आंटी को शर्म आ रही है। पुरानी बातें भूल जाओ। अब सबसे जरूरी यह है कि तुम और मेरी बड़ी दीदी अच्छे से रहो। कहा था ना, एक के भले सबका भला। पर तुम हो कि बाहर वालों का साथ दे रहे हो। इतनी अच्छी दुकान बाहर वाले को दे दी। अपने चाचा का ख्याल तक नहीं किया। मैंने कहा था अगर तुम फिर हद पार की तो मुझे माफ नहीं करना। मीडिया आ रही है, जितना शोर मचाना है मचाओ। बेहतर होगा सबको पता चले, ताकि मेरा कॉलेज जाने वाला चचेरा भाई भी कुछ फायदा उठा ले। लिन गुइफेन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे पुराने कर्म सबके सामने लाने में। जल्दी चलो, क्या शर्मिंदगी मरोगे? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चले जाओ, निकलो यहाँ से। तुम जल्दी भागो, फिर कभी दिखे तो हर बार पिटाई होगी। तुम मैंने कहा था मतल करो। अब देखो मुझे भी बाहर निकाल दिया। चलो। लिन चाओबेई, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ इन जगहों पर एक स्टैंड लगाऊं और कुछ लोगों को बुलाकर दरवाजे पर परफॉर्मेंस करवाऊं। हाँ, अच्छा है। सिर्फ परफॉर्मेंस काफी नहीं है, कुछ ठोस विज्ञापन भी डालने होंगे। जैसा आप कहेंगे। बॉस झांग, आज आप कुछ अलग लग रहे हैं। क्या? पिछली बार जो बात कही थी उस पर क्या सोचा? गुइजो जाना तो ठीक है, लेकिन इस सौदे को पक्का करने की कितनी उम्मीद है? कितनी गारंटी है? तुम नहीं हो तो सिर्फ 30%, तुम हो तो 70%। क्या मैं खुद में ही कोई जादू लिए हूं? बिल्कुल। तुम मेरी जिंदगी के सबसे काबिल आदमी हो। ठीक है, पहले बीवी से पूछ लूंगा। ये बिजनेस मीटिंग है, डेट पर जाना नहीं। फैमिली को ले जाने में क्या मजा। प्यारी, कल गुइजो बिजनेस ट्रिप पर जाना है, चलोगी साथ? नहीं जाऊंगी, वैसे भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं घर संभालूंगी, तुम अपना काम करो। तुम्हें डर नहीं कि कोई मुझे उठा ले जाएगा? मुझे तुम पर भरोसा है। नींद नहीं आ रही, बात करें? बॉस जंग, यहाँ कोई नहीं है, डुओ बुलाओ। अगर नींद नहीं आ रही तो बाहर चलते हैं।
डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या डर है कि मैं कुछ मिला दूं? नहीं, शराब से गलतियां होती हैं। मैं सीधा सादा आदमी हूं, चाय पसंद करता हूं। ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा कि शैंपेन अच्छी नहीं? वो जो दे सकती है, मैं भी दे सकती हूँ। झंग डुओ डुओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं लॉबी में ही रात गुजार लूंगा। XIOYU, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। XIOB, फिक्र मत करो, मैं जबरदस्ती करने वालों में से नहीं हूं। ठीक है। वापस आ गया। प्यारी, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है, इसलिए सब खरीद लाया हूं। थैंक यू डार्लिंग। कितनी खुशबू है। प्यारी, एक बात है जिसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था, और अब तुम्हें बताने का फैसला किया है। झंडुओ को तुमसे प्यार है। तुम्हें पता था? मेरा पति इतना अच्छा है तो लोगों का ध्यान जाना तो नॉर्मल है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्यों आएगा? आगे चलकर पसंद करने वाले और भी होंगे। मैं खुद को बनाना नहीं चाहती। और भी बढ़ेंगे। मैं खुद को गुब्बारा बनाना नहीं चाहती। प्यारी, तुम्हें जलन भी नहीं होती? मिठास सीख ली है। ठीक है, मैं मजबूरी में नाटक कर लेता हूँ। आगे से अगर तुमने उसकी तरफ एक बार भी देखा तो मैं तुम्हें बेल्ट से पीटूंगी। तो तुम्हें ऐसे खेल पसंद हैं? कितना गहरा छुपाया है। लिनक्स तुम्हारे दिमाग में बस यही गंदी बातें क्यों होती हैं? थोड़ी दूरी प्यार बढ़ाती है। पत्नी, कैसी हो? बताओ तो XIOYU को क्या हुआ है? 2 महीने हो गए। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वाह, बहुत अच्छा। मैं दादा बनने वाला हूँ। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी मुर्गा और मछली लेकर आता हूँ। तुम्हें अच्छे से पोषण दूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, पहले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं। इस नाकारे लड़के से सब करवा लो। तुम लोगों को तो बहू मिल गई, बेटा भूल गए। धीरे धीरे अब तुम गर्भवती हो, सावधान रहना। इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं। नहीं, अब तुम्हारे पेट में मेरा छोटा खजाना है। ओह, क्या वह ल्यूकिंग किंग नहीं है? इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? XIODD, चौड़ाकियां के साथ रहने के बाद वह अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। कई बार गर्भपात हो चुका है। वह इसकी हकदार थी। वह भी एक दुखी इंसान है। जिंदगी आसान नहीं होती। उसने भरपूर दुख झेला है। दुखी इंसान में हमेशा कोई न कोई कमी होती है। हमें आगे से आंखें खोलकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग दया के काबिल नहीं होते। खुशकिस्मती से दूसरी जिंदगी में मैंने पिछली जिंदगी की तरह किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाई। एक अच्छी खबर है, हमारे झींगे विदेश जा रहे हैं। बढ़िया। हम सभी को अच्छे से जीना चाहिए। पत्नी, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें खुश रखूंगा। तुमने कर दिखाया। मैं अभी बहुत खुश हूँ।